मिलके काम किया, कभी हम दोनों ने अलग काम नहीं किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ काम किया। दूसरी बात, खुद पर विश्वास किया। तीसरी बात, लगातार प्रयास किया। थैंक यू। क्या आप अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए तैयार हैं? कहा भी जाता है कि हर सक्सेसफुल जेंट्स के पीछे किसी न किसी एक लेडीज का हाथ होता है, और मैं चाहती हूँ आप भी अपने हस्बैंड के लिए वही लेडीज साबित हो। जब तक वो डायमंड ना बने, उनका साथ देने से ना हटे, उनका साथ देते रहे। क्योंकि क्या हुआ? हेलो। क्योंकि कहा भी जाता है कि हर सक्सेसफुल जेंट्स के पीछे किसी न किसी लेडीज का हाथ होता है। तो मैं चाहती हूँ अपने हस्बैंड के लिए आप भी वही लेडीज साबित हो। हेलो। क्योंकि कहा भी जाता है जो बीच राह में बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चित मंजिल पाते हैं। आपको कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। ना सिल्वर पे रुकना है, ना गोल्ड पे रुकना है, ना पर्ल पे रुकना है, ना एमराल्ड पे, ना रूबी पे, ना डायमंड में। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपकी 8 लाख की रॉयल्टी फिक्स ना हो जाए। और मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया है, आगरा के लिए गीता जादौन काफी है, क्योंकि सिर्फ आगरा में काम करने से हम डायमंड नहीं बन सकते जब तक कि हम अपना किसी अदर सिटी में काम नहीं फैलाएंगे। तो आज मेरे हस्बैंड ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, हमारा 5-6 सिटियों में काम चल रहा है। क्योंकि यदि वो आगरा पे ध्यान देते हैं तो बाहर सिटी खराब हो जाती है, बाहर सिटी जाते हैं तो आगरा में टीम बैठ जाती है। तो मैंने कहा आगरा गीता जादौन के नाम कर दिए, बाहर सिटी आप देखो। आगरा से तो कोई जाने वाला है नहीं गीता जादौन से। और कहा भी जाता है जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते, रास्ते हैं तो मुश्किलें, मुश्किलें हैं तो हौसले, हौसले हैं तो विश्वास की जीत हमारी होगी। थैंक यू। और आज आपसे मैं एक वादा कर रही हूँ कि आगरा से जो भी फर्स्ट डायमंड लेडी होगी वो गीता जादौन होगी, और कोई नहीं हो सकता। क्या आप भी डायमंड बनना चाहते हैं? तो अपने पति के साथ में काम करना स्टार्ट करिए, उन्हें घर के कामों से हटाइए। नहीं, मैं हंसिए नहीं। हंसिए नहीं आप। जब हम काम स्टार्ट करते हैं ना तो विरोध सभी का होता है। मेरा भी हुआ था। जब शुरू में मैंने घर से निकलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले विरोध घर से ही स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो सास ही कह रही थी कि पहले तो जो लड़का पागल था, बहू भी पागल हो गई है, पता नहीं इनके बच्चों का तो क्या होगा। लेकिन आज वही सास क्या करती है कि मैं संडे को बाहर निकलती हूँ तो कहती है कि कोई बात नहीं, तू चली जा, मैं खाना वाना सब मैं देख लूंगी, तू ज्यादा टेंशन मत ले। क्योंकि उन्हें पता है कि जब से सिक्योर लाइफ ज्वाइन किया, क्योंकि सर्विस में तो हमें इतनी सैलरी दोनों को मिलती थी कि अपने बच्चों को पढ़ा पाना और अपना खर्चा ही हम पूरा कर पाते थे। कौन भाई हैं, कौन माँ बाप है, उनके तरफ ध्यान नहीं दे पाते, जबकि हम चाहते कि उनका साथ दें, लेकिन नहीं दे पाते क्योंकि पैसे की हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद अभी इतना तो आ ही रहा है कि अपना उनकी दवाई वगैरह है जो उनका ध्यान दें, उन्हें अपना कुछ जो छोटे मोटे उनके सपने हैं कि हाँ भाई जाओ आप वैष्णो तो अभी घुमाओ जी, छोटे मोटे सपने पूरे करने के लायक तो इतना बना ही दिया सिक्योर लाइफ ने। तो मैं कहती हूँ कि आप टेंशन मत लो। वो पूछती है कि दवाई के पैसे भाई कहाँ से आते हैं जी, तो मैं कहती हूँ चिंता मत करो, सिक्योर लाइफ से आते हैं, ना आपका बेटा देता ना बहू देती है। और मैंने कहा अभी बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, अभी बहुत बड़े बड़े आएंगे, आप बस घर पे लेती जाओ और हमें काम करने के लिए छोड़ दो। शुरुआत में मुझे प्लान देना नहीं आता था तो बहुत परेशानी होती थी, लेकिन जादव जी कहते थे कि अरे मैडम आप प्लान दिया करो। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी प्लान देना नहीं आता है, मैं साथ में लेके जाती थी उन्हें। तो एक बार सुनहरी सर ने बताया था कि मैडम आप कर सकती हो, लेकिन मुझे खुद पे तब विश्वास नहीं था। मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं कर सकती, कि नहीं आप कर सकते हो। उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो आपके सामने बैठा है उसे तो कुछ पता नहीं प्लान के बारे में, आप ही तो जानते हो कि आप गलत दे रहे हो या सही दे रहे हो। उस दिन से मुझे पता चला कि हाँ सही बात है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है हमारे सिक्योर
थैंक यू। आपने नेपोलियन का नाम किसने सुना है? नेपोलियन का क्या मतलब क्या था कि जो अपने काम के लिए जिस पैर को आगे बढ़ा देता था, जब तक वह काम पूरा ना हो जाए कभी पीछे नहीं हटाता था। सुना है आपने? यही हमारा और जादव जी का है। या तो किसी काम को करने के लिए पैर आगे बढ़ाते नहीं है, और बढ़ा दिया तो तब तक रुकते नहीं है जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। क्या आप सभी लेडीज काम करने के लिए तैयार हैं? विरोध सहने के लिए तैयार हैं? विरोध तो आपका होगा, सबसे पहले तो आपके घर से ही शुरू होगा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जितने भी हस्बैंड बैठे हुए हैं, वो पहली बात चाहते नहीं कि हमारी वाइफें काम करें। वो उन्हें उस लायक समझते ही नहीं है। यदि जादव जी नहीं चाहते तो आज मैं यहाँ पर नहीं खड़ी हो सकती थी, क्योंकि जब से मैंने सिस्टम ज्वाइन किया मुझे एक भी बार उनसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी। चाहे टिकट 1500 की थी, हमने सबसे पहले जब सिस्टम को ज्वाइन किया, जयपुर में फंक्शन हुआ था, 1500 रुपए की टिकट थी। फिर दिल्ली में ताल कटोरा में हुआ, 1200 रुपए की टिकट थी। या कोई भी ट्रेनिंग हो, चाहे 200 की टिकट हो या 300 की, मुझे कहना नहीं पड़ता कि मेरी टिकट ले लो। पहले वो 2 टिकट लाकर रख देते कि मैडम वहां पे चलना है, कभी मुझे कहने नहीं पड़ा। तो मैं चाहती हूँ आप सभी विजय करें कि मैडम की टिकट लाकर रखें, और मैडम नहीं चाहे तब आप कहें कि हाँ मैडम काम नहीं कर रही हैं। आप ना मैडम को समझते नहीं हो इस लायक कि हाँ मैडम ये काम कर सकती हैं। यदि आप समझोगे कि हाँ मैडम ये काम कर सकती हैं, तो मेरा विश्वास है कि आपसे अच्छा काम करके दिखाएंगी। क्योंकि हमारे ओम प्रकाश जी कहते हैं कि जो बोल सकता है वही पैसा कमा सकता है, कहते हैं ना सर। तो लेडीज है तो बोलने में जेंट्सों से 4 गुना आगे हैं। तो क्या आप नहीं हैं या नहीं? तो आप इनसे अच्छा काम कर सकते हो कि नहीं? तो आपको करके साबित दिखाना है कि हाँ हम आपसे अच्छा काम कर सकते हैं। करोगे? वादा करो अपने आप से कि इसके बाद जो भी फंक्शन होगा आप सामने खड़े होकर बोल रहे होंगे और मैं सामने बैठ कर सुन रही होंगी। और कहा भी जाता है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।